प्रदेश समाजवादी पार्टी के अंदर सो कॉल्ड जो घमासान है वो घमासान नहीं है। हम सबके राजनीतिक गुरु माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी हर कुर्बानी दी है, अपनी सीट तक उन्होंने कुर्बान कर दी। उन्होंने सोचा कि मुलायम का कुनवा एक रहे, पार्टियां एक रहे, इसीलिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जो खुद की उनकी सीट थी वो भी उन्होंने अजीत सिंह के कोटे से ली और उन्होंने ये बलिदान केवल सरकार बनाने के लिए दिया। लेकिन वस्तुस्थिति बदल गई। जो व्यक्ति अपनी सीट तक खो चुका होगा, 50 सीट मांग रहे थे शिवपाल सिंह जी, 50 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10 और 5 के बाद पाँचों नहीं। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद उनकी आप गलती बताइए क्या है? उनकी गलती क्या है? क्योंकि वो समाजवादी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के भाई है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है, उनका जीवन संघर्षमय है। संघर्ष से निकलकर शिवपाल सिंह यादव ने जन्म लिया है। उनका कहना है कि मेरा जीवन, शिवपाल सिंह का जीवन पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव को समर्पित है और रहेगा। जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे और लक्ष्मण की बात, उनके हर बात का उत्तर देंगे, उनकी हर बात मानेंगे। इसलिए जो आपने कहा कि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनका भतीजा आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की। आप देख लीजिए, मैं मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ, पूरे चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और सभी पार्टियों ने, किसी ने 30 सीटें ली, अजीत सिंह के पोते ने कम से कम 60-70 सीटें ली, किसी ने 10 ली, किसी ने 20 ली। लेकिन शिवपाल सिंह जैसा इतना बड़ा नेता, उसने एक भी सीट न लेकर समझौता कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा इंसान हमारे हिसाब से राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा है। शिवपाल सिंह ने पारिवारिक रिश्तों के नाते जो जहर था वो हंसते हंसते पी लिया। लेकिन अब जो विवाद खड़ा हो रहा है, आजम खान भी बगावत के सुर अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, हम पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी बात आ रही है। उस पर क्या बात? आजम खान साहब क्योंकि हमारे ननिहाल के हैं, मैं उनको बड़े पास से जानता हूँ। उनकी पत्नी और मेरी माँ एक साथ पढ़ी है, इसलिए मैं उनको व्यक्तिगत रूप जानता हूँ। वो दिल के बड़े साफ हैं और दिल के इतने साफ। आपकी बात लगभग सही है, क्योंकि एकजुट हो रहे, एकजुट तो थे अभी, तो एकजुट वो रहेंगे ही। क्योंकि शिवपाल सिंह एक्चुअली मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिनिधित्व का है। राजनीतिक विरासत उन्हीं के पास है, सोच उन्हीं के पास है, आखिरी कार्यकर्ता तक जाने की माध्या उन्हीं के पास है, दर्द उन्हीं के पास है। इसलिए चूंकि उन दर्दों को झेला है, जेल गए हैं, तमाम प्रकार के आपने देखा होगा कि पुलिस से भिड़ंत हुई है, प्रशासन से भिड़ंत हुई है और हर बार शिवपाल सिंह ही सामने आए हैं। तो इन परिस्थितियों में जितने भी, आपका कहना सही है, जितने भी इस तरीके के व्यक्ति थे वो शिवपाल सिंह को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या शिवपाल सिंह जी बीजेपी में भी जा सकते हैं, ऐसे कयास लगे? इस प्रश्न के लिए उत्तर देने में अभी बहुत बड़ी देर है। देर का मतलब 1 महीने में भी दिया जा सकता है, 15 दिन में दिया जा सकता है, और इसका सही उत्तर स्वयं शिवपाल सिंह यादव जी को देना चाहिए। मुझे पता भी होता तो मैं इस चीज़ का नहीं, हमको ये मिली है परमिशन कि मैं इसका उत्तर दे सकूँ। इसका उत्तर स्वयं शिवपाल सिंह यादव जी देंगे। बस इतना मैं कहूँगा कि शिवपाल सिंह की आत्मा विशेषकर किसानों में बसती है। उनका हटना, अगर वो तिरछी निगाह भी कर लिए तो समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी धरातल पे आ जाएगी। एक इस बात पे थोड़ा मेरा कॉन्ट्राडिक्टी है कि एक बात पहले ही मैं बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी में वो कभी नहीं आएंगे। उनका दल है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने दल पर स्टैंड करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की जो र्यूमर उड़ रही है ये गलत है। और दूसरी बात है कि एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। शिवपाल सिंह यादव नाम ही उनका शिवपाल है, उनकी जटाओं से गंगा को निकलना है। अब वो गंगा बड़ी जल्दी निकलने जा रही है, जो मीडिया के सामने आएगी। वो कौन सा निर्णय लेते हैं? वो अपना मोर्चा बनाते हैं,
वो किसी को सहयोग करते हैं, वो किसी को समर्थन करते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। और उस विशेषाधिकार की घोषणा उनके मुख कलमों से स्वयं होगी, उसका मैं नहीं उसके बारे में कुछ बोल सकता। बॉलीवुड के कलाकारों से भी आपकी मीटिंग होने वाली है मुंबई में, तो बॉलीवुड के कई कलाकार हो सकता कल तक मिले, परसों में जा रहा हूँ। तो उससे मैंने अभी बताया ना कि जैसे यहाँ पर तो सभी रहे, संजय दत्त हुआ, आपकी अमिताभ बच्चन का परिवार हुआ, एक अभी निरहुआ आए थे जो पूर्वांचल के अच्छे आर्टिस्ट हैं। और आज मैं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ। जागने जो उनका नाम की घोषणा मैं बाद में करूँगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, वो जब तक अपने पत्ते नहीं खोलते तब तक हम उनका नाम नहीं कर सकते। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग शिवपाल सिंह के साथ खड़े होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए, समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत असर मुंबई पे भी है। मुंबई के अंदर समाजवादी पार्टी के 8-10 सभासद भी हैं, 2 MLA भी हैं महाराष्ट्र में। तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी दर्द है। मैं टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका क्या दर्द है, क्या वो उनका स्टेप आगे रहेगा। और मुंबई के एक बड़े होटल व्यवसायी कहिए, उनके पिताजी हमारे यहाँ से शाहबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और उनकी दर्द को भी हम सुन रहे हैं। होटल मालिक है यहाँ पे मुंबई के अंदर, और हरदोई में भी उनके होटल हैं, तो दर्द उनका भी है। उस दर्द को अगर अखिलेश जी यादव जी अच्छे ढंग से सुन लें तो एकमात्र समाजवादी पार्टी के अंदर वही तो बचे हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष भी है। वरना आप देख लीजिए, संजय दत्त को देख लीजिए, उनके बेटे को देख लीजिए, तो ये आपकी अमिताभ बच्चन की वाइफ तो हैं अभी समाजवादी पार्टी में, लेकिन कहीं न कहीं सबके पास कसक है। तो मुंबई एक बहुत बड़ा, केवल आपका महाराष्ट्र का असर नहीं जाता है। मुंबई एक फिल्म नगरी है, इसका असर पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव तक जाता है, क्योंकि फिल्में हिंदी हो चाहे भोजपुरी। एक्टर अभी हमारे पास अभी गए हैं, तो उनका नाम भी राजेश यादव है, वो अभी आए थे हमसे मिलने, तो उन्होंने आशीर्वाद लिया और वो भी कह रहे हैं कि डिसीजन जो शिवपाल सिंह का है वो सही है। इसलिए मुंबई, आपका कहना सही है, मुंबई बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हिंदुस्तान की राजनीति में। क्या प्रतिक्रिया है? कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभी राम मंदिर का आंदोलन चला। राम मंदिर के आंदोलन में हम लोगों का मतलब है, विशेषकर आपके हमारे शिवपाल सिंह जी हुए या कोई भी हो, या राष्ट्रीय ये भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि जो कोर्ट का आदेश होगा उसको मैं मानूंगा। मैं इस प्रकरण में भी आपसे खुल के बोलना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का आदेश होगा उसको माननीय शिवपाल सिंह यादव जी मानेंगे, उनके सहयोगी दल मानेंगे, और सभी को मानना चाहिए, ये मेरा अपना है। लेकिन जो लोग कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, सर्वे नहीं करने देना चाहते, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आप अपने पार्टी के माध्यम से? मैं एक ही बात कहूँगा कि जो कोर्ट के चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, आप ये देखिए कि चाहे धर्म हो कि राजनीति हो, चाहे राजनीति हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोर्ट एक ऐसी परंपरा है जहाँ जाकर आदमी अपनी सांसें आखिरी लेता है। इसलिए कोर्ट को ईश्वर का दरवाज़ा मान के उन सभी भटके हुए लोगों से मैं कहूँगा कि आदेश कोर्ट का सर्वोपरि है, जो वो कहे वही अंतिम निर्णय हो। सर, आपकी पार्टी क्या कहती है कि आप सक्षम हैं? आपकी पार्टी क्या कहती है? आप कोर्ट का सपोर्ट कर रहे हैं? हम कोर्ट का लेकिन सपोर्ट। समाजवादी कहीं ना कहीं इसमें पीछे से सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हम और हमारी पार्टी और हमारा नेता पूरी तरीके से कोर्ट को मानते हैं, पूरी तरीके से कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं कि हम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करें। कोर्ट सर्वोपरि है।